Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the arthropod-borne disease, that is the plague, malaria. Now we discuss the next disease, that is the filaria. So, what is mean by filaria? Filariasis is a tropical disease caused by various threats like a parasitic roundworm and their larvae. फिलारियासिस ये ट्रॉपिकल डिसीज़ है और वो कॉज होता है पैरासिटिक राउंड वॉर्म से, दैट इज़ द नेमाटोड्स. पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स से एंड देयर लार्वी से वो स्प्रेड होता है, वो कॉज होता है. देन द लार्वी ट्रांसमिट द डिसीज़ टू ह्यूमन्स थ्रू अ मॉस्किटो बाइट. ये जो लार्वी ट्रांसमिट करता है डिसीज़ टू ह्यूमन बाय द मॉस्किटो बाइट से. मॉस्किटो बाइट से फिलारियासिस ट्रांसमिट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन से. ठीक है. फिलारियासिस इज़ अ कैरेक्टराइज बाय फीवर, चिल्स, हेडेक एंड स्किन लेशंस इन अर्ली स्टेजेस. ये जो फिलारियासिस है वो कैरेक्टराइज होता है बाय द फीवर, चिल्स, हेडेक एंड स्किन लेशंस इन अर्ली स्टेजेस. अर्ली स्टेजेस में इसके सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज़ द फीवर आता है, चिल्स होता है, हेडेक एंड स्किन लेशंस में. देन if untreated can progress to include a gross enlargement of limb and genitalia in a condition called as a elephantiasis. ठीक है. अगर ये अर्ली स्टेज हमने ट्रीट नहीं किया तो ये जो अनट्रीटेड प्रोग्रेस है वो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्ब एंड जेनिटेलिया इन अ कंडीशन ऑब्जर्व होगा, यानी कि इनलार्जमेंट होगा लिम्ब में. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ एलिफेंटेसिस. ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एलिफेंटेसिस बोलेंगे. ठीक है. द डिसीज इज कॉज बाय द एडल्ट वॉर्म एक्चुअली लिविंग इन लिम्फेटिक वेसल नियर अ लिम्फ नोड. ये जो डिसीज कॉज होता है वो एडल्ट वॉर्म से कॉज होता है, दैट इज़ द वुस्चेरिशिया बैनक्रोफ्टी. इस एडल्ट वॉर्म से ये फिलारियासिस डिसीज कॉज होता है और वो एक्चुअली लिविंग इन अ लिम्फेटिक वेसल में वो रहता है नियर अ लिम्फ नोड में. ठीक है. वेयर दे डिस्टार्ट द वेसल एंड कॉज अ लोकल इन्फ्लामेशन. जब वो डिस्टार्ट करता है वेसल तो वो कॉज करता है लोकल इन्फ्लामेशन. In advanced stages, the worm can actually obstruct the vessel and cause a local inflammation. Advantages में भी ये जो वर्म है वो एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट होता है वेसल्स में एंड कॉज करता है लोकल इन्फ्लामेशन. द फिलारिया inhabit chiefly the blood vessel, lymphatics and connective tissue and serous cavity of their host. They complete their life cycle through parasitism in two sets of host. ठीक है. ये जो फिलारिया है वो inhabit chiefly the blood vessel, यानी कि blood vessel, lymphatic and connective tissue and serous connectivities of their host. The complete of life cycle through the parasitism in two sets of host. The definitive host in a man in whose lymphatic system the adult worm live. ये जो मैन होस्ट है उसमें क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इन एडल्ट वॉर्म लिव, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट वॉर्म रहता है. देन द इंटरमीडिएट होस्ट इन अ मॉस्किटो इन विच द एम्ब्रियोज, दैट इज़ द माइक्रोफिलारी, अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट आफ्टर विच दे बिकम इन्फेक्टिव टू द मैन. एंड जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है यानी कि मॉस्किटो, इसमें क्या होता है? इन विच एम्ब्रियोज, दैट इज़ द माइक्रोफिलारी, वो डेवलपमेंट होता है आफ्टर विच दे बिकम इन्फेक्टिव टू द मैन. ये डेवलपमेंट स्टार्ट करता है जब वो ह्यूमन को इन्फेक्टिव स्टेज पर ला देता है या फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है ह्यूमन को. ठीक है. नाउ द फिलारिया आर अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक अ वर्म, मोस्टली पैरासिटिक इन अ मैन. टू स्पेसीज ऑफ वर्म, दैट इज़ द वुस्चेरिशिया बैनक्रोफ्टी एंड ब्रूगिया मैलिया. ये जो फिलारिया का ये है वर्म है वो क्या है? लॉन्ग रहता है, स्लेंडर रहता है ना, थ्रेड लाइक वर्म रहता है, मोस्टली पैरासिटिक इन अ मैन. एंड टू स्पेसीज ऑफ वर्म, ये जो एडल्ट वर्म है फिलारिया की पैरासिटिक
की वो 2 वर्म स्पेसीज है. फर्स्ट इज द उस्टेरिशिया बैंक्रॉफ्टी एंड सेकंड इज द ब्रूगिया मैली. कॉज फिलेरियासिस इन इंडिया. ये जो 2 वर्म्स है, वर्म के स्पेसीज है, उस्टेरिशिया बैंक्रॉफ्टी एंड ब्रूगिया मैली, ये कॉज करता है फिलेरियासिस इन इंडिया में. नाउ द एडल्ट वर्म आर फाउंड इन lymphatic glands, vessel and embryos find their way into the bloodworm are about 3 inches long. ये जो एडल्ट वर्म होते हैं वो फाउंड होते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड में. लिम्फेटिक ग्लैंड्स वेसल में वो फाउंड होते हैं इन नियर अ लिम्फेटिक नोड. एंड जो एम्ब्रियोज होते हैं वो फाइंड करते हैं देयर वे इनटू अ ब्लड वर्म आर अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग. ये जो वर्म होते हैं वो अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग होते हैं. एंड द मेल इज स्मॉलर 2 इंचेस एंड लेस फ्रिक्वेंटली फाउंड. ये जो फीमेल होते हैं वो 3 इंचेस के होते हैं एंड जो वो मेल होते हैं वो 2 इंचेस लॉन्ग होते हैं एंड वो लेस फ्रिक्वेंटली फाउंड करते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल वर्म से. ठीक है. नाउ इन बोथ सेक्सेस द पोस्टेरियर एंड इज ब्लंट एंड द हेड स्लाइड bulbous with the central unprotected mouth. The generative organ in the lymphatics, especially about the igeneal gland. The microvilli are found in a peripheral blood at a night of if the host either by the habit. ये जो both sexes है यानी फीमेल एंड मेल वर्म, ये क्या है, पोस्टेरियर एंड इज़ ब्लंट, यानी कि इसकी जो पोस्टेरियर एंड होती है वो ब्लंट हो जाती है. एंड द हेड इज स्लाइटली बल्बस, एंड हेड उसका स्लाइटली बल्बस रहता है विथ अ सेंट्रल अनप्रोटेक्टेड माउथ. ठीक है. एंड द माइक्रोफिलरी आर फाउंड इन अ पेरिफेरल ब्लड एट अ नाइट or if the host either by habit, necessity or choice be a day sleeper during the day, thus showing that there is some condition of body that is conducive to the appearance of filari इन द ब्लड. ये जो माइक्रोफिलरी होते हैं यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मॉस्किटो, ये जो एम्ब्रियोज होते हैं माइक्रोफिलरी होते हैं, ये फाउंड होते हैं पेरिफेरल ब्लड में एट अ नाइट के स्टेज में ये फाउंड होते हैं. ठीक है. देन द एट अ मिड नाइट दे अपीयर इन अ ग्रेटेस्ट नंबर. मिड नाइट में वो अपीयर होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर में. दे ग्रेजुअली डिमिनिश इन अ नंबर and by 6 or 7 in a morning entire disappear from a peripheral circulation. ग्रेजुअली डिमिनिश होता है इन अ नंबर में एंड 6 और 7 इन अ मॉर्निंग, 6 to 7 इन अ मॉर्निंग यानी कि 6 o'clock या 7 o'clock मॉर्निंग में एंटायरली डिसअपियर होता है इन पेरिफेरल सर्कुलेशन में. वो डिसअपियर हो जाते हैं इन मॉर्निंग में. एंड नाइट की वजह, नाइट में या फिर मिड नाइट में वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एडल्ट वर्म. ठीक है. नाउ द माइक्रोफिलरी बैंक्रोफिट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रीम. The female has a appearance of a white and the male is a great number and they are so small that they pass readily through the capillaries. ठीक है. ये जो फीमेल वो अपीयर होते हैं वाइट में एंड द मेल इज़ अ ग्रेट नंबर एंड दे आर स्मॉल दैट दे पास रेडीली थ्रू द कैपिलरीज. वो यानी कि मेल जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ में होते हैं, वो जल्दी रेडीली पास हो जाते हैं कैपिलरीज में. एंड ड्यूरिंग अ नाइट सम ऑफ पैरासाइट्स मे बी रिमूव बाय वेरियस स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो. ड्यूरिंग नाइट में ये जो सम पैरासाइट्स है, वर्म्स है, एडल्ट वर्म्स है, फीमेल या फिर मेल, वो रिमूव हो जाते हैं वेरियस स्पेसीज ऑफ मॉस्किटोज में. ठीक है. इट हैज़ बीन शो दैट द एम्ब्रियो वंस इन द स्टमक of the mosquito sheds its envelope, pierces the wall of stomach and lodges in the thoracic viscera where it undergoes the further development during the 2 weeks and then find its way into the proboscis to be discharged into the blood of the human host.
ठीक है, तो क्या बताया इसमें, इट हैज़ बीन शोन दैट द एम्ब्रियो वंस इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो, ये जो एम्ब्रियो होता है यानी कि माइक्रोफिलैरिज होते हैं वो मॉस्किटो के स्टमक में चले जाते हैं, शेड्स एंड इन्वेलप करते हैं पर्सिस एंड वॉल ऑफ स्टमक में, एंड लॉजेस इन द थोरैसिक विसेरा वेयर इट अंडरगोज अ फर्दर डेवलपमेंट, एंड थोरैसिक विसेरा में डेवलप होते हैं एंड ड्यूरिंग 2 वीक्स के दौरान find the way into a proboscis to be discharged into the blood of human host, and during 2 weeks के after proboscis to the discharge into the blood, वो डिस्चार्ज करते हैं ब्लड में into the human host में। जब वो मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन होस्ट को तब वो एम्ब्रियो ड्यूरिंग द ब्लड मील, उसके दौरान वो एम्ब्रियो ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है। वंस इंट्रोड्यूस इनटू द ह्यूमन होस्ट, जब इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन होस्ट को तब इट फाइंड्स इट्स वे इनटू अ लिम्फेटिक्स where it mature and brings forth young, and in due course a new generation of larval filari is poured into a lymph which may again infect the blood by passing through the lymph duct into a thoracic duct and general circulation। जब ह्यूमन होस्ट को इंट्रोड्यूस हो गया यानी कि मॉस्किटो ने बाइट कर लिया और ह्यूमन होस्ट के अंदर वो एम्ब्रियो चला गया, माइक्रोफिलरी चला गया, उसके बाद इट फाइंड्स अ वे इनटू द लिम्फेटिक्स वेयर इट मैच्योर्स, ये वे फाउंड करता है लिम्फेटिक नोड में जाने के लिए ताकि वो वहाँ पर मैच्योर हो सके, एंड अ न्यू जनरेशन ऑफ लार्विल फिलरी इज पोर्ड इनटू अ लिम्फ विच में अगेन इन्फेक्ट द ब्लड, एंड द न्यू जनरेशन ऑफ लार्वल फिलरी इस पोर्ड हो जाती है लिम्फ में एंड अगेन इन्फेक्ट करते हैं ब्लड को बाय पासिंग थ्रू अ लिम्फ डक्ट में पास होने के बाद वो अगेन इन्फेक्ट करता है ब्लड को इनटू अ थोरैसिक डक्ट एंड जनरल सर्कुलेशन, वो पासिंग करता है लिम्फ डक्ट इनटू अ thoracic duct में in a general circulation में। The time required from a entry of infected larva to appearance of microfilari in the blood is about 1 year। ये जो टाइम होता है इन्फेक्शन का या फिर अपीयरेंस होने का माइक्रोफिलरी का इज़ अबाउट 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हो गई लाइफ साइकिल ऑफ फिलरिया, कैसा डेवलप होता है, मॉस्किटो के अंदर कैसे डेवलप होते हैं, ह्यूमन के अंदर कैसे डेवलप होते हैं, लिम्फेटिक नोड में वो डेवलप होते हैं और 1 ईयर तक वो अपीयर होते हैं, ऐसा ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ फिलरी। नाउ वी डिस्कस द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, इन विच 3 मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, फर्स्ट इज़ अ फ्रेश ब्लड, second is a thick smear, and third is a concentrated method। तो first is a fresh blood, in which place a medium sized drop of blood on a slide, examine with a low power objective under a cover glass after a sealing in a vaseline। ठीक है, क्या करना है, एक स्लाइड पर ब्लड कलेक्ट करना है, ठीक है, देन उसे ऑब्जर्व करना है इन अंडर अ माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर कवरिंग द कवर ग्लास आफ्टर अ सीलिंग इन अ वैसेलिन। ये हो गई हमारी फ्रेश ब्लड। देन नेक्स्ट है हमारी थिक स्मीयर। थिक स्मीयर में क्या बताया है, टेक 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड पर 3 ड्रॉप्स लेने हैं ब्लड के एंड स्प्रेड आउट टू अबाउट 1 स्क्वायर के अबाउट वो स्प्रेड करना है, ठीक है। देन आफ्टर थ्रू ड्राइंग dehemoglobinize in a distilled water for 3 minutes। जब वो ड्राई हो जाएगा स्लाइड में का ब्लड तब वो हमें dehemoglobinize करना है इन अ डिस्टिल्ड वाटर फॉर 3 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट, स्टेन द फिल्म बाय लेशमन स्टेन, देन उसे स्टेन करना है, वो जो ब्लड हमने कलेक्ट किया उसे स्टेन करना है बाय द लेशमन स्टेन से, एंड एग्जामाइन करना है स्टेन फिल्म अंडर अ इमर्शन ऑब्जेक्टिव, एंड फाइनली उसे एग्जामाइन करना है इन इमर्शन ऑब्जेक्टिव में। ये हो गई हमारी थिक स्मीयर।
Next is a concentration method. Collect 20 drops of blood in a 10 ml, that is the 2% acetic acid solution in a distilled water. क्या करना है हमें concentration method में 20 drops of blood लेना है and 10 ml of 2% acetic acid solution in a distilled water लेना है. Then centrifuge and examine under a low power objective. क्या करना है यहाँ पर 20 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेना है एंड 10 ml एसिटिक एसिड लेना है इन अ डिस्टिल्ड वाटर में, उसका सॉल्यूशन बनाना है एंड एग्जामाइन करना है अंडर अ पावर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये हो गई हमारी मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. नाउ वी डिस्कस द कंट्रोल ऑफ फिलेरियासिस. कैसे हम उसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो कैसे हम कंट्रोल करेंगे. फिलेरियासिस इज़ अ मेजर public health problem in India. The factor responsible for a prevalence of filari are infected carrier host and second is a period of breeding of vector mosquito. ये जो फिलेरिया है, ये जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इन इंडिया में, इसके दो रिस्पॉन्सिबल प्रिवेलेंस है. दैट इज़ द फर्स्ट इज़ अ इन्फेक्टेड कैरियर होस्ट एंड सेकंड इज़ अ period of breeding of vector mosquito. The first is a infected carrier host. In endemic areas, quite a large number in the community harbor microfilari in their blood without any symptoms. इंडेमिक एरिया में क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी हार्बर माइक्रोफिलरी इन देयर ब्लड विदाउट एनी सिम्टम्स. यानी इंडेमिक एरिया के पीपल में उनके ब्लड में फिलरी यानी कि माइक्रोफिलरी फाउंड होते हैं बट एनी सिम्टम्स, विदाउट एनी सिम्टम्स, उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं होती. ठीक है. देन सेकंड इज़ अ पीरियड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर मॉस्किटो. देन द मोस्ट कॉमन इफेक्टिव ऑब्जर्व इन अ पीरियोडिकल अटैक ऑफ lymphangitis with a fever. These attacks are accompanied by swelling of the affected limb to the followed later by more or less permanent edema of a greater or lesser degree. Several such attacks are followed by an overgrowth of skin and subcutaneous tissue giving a rise to elephantiasis. इसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्शन हुआ, कॉमन इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, तो लिम्फ में इनलार्जमेंट प्रोड्यूस होता है लेसर और ग्रेटर. कोई कोई पीपल में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और कोई कोई पीपल में कम होता है. ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम एलिफेंटियासिस. देन although the worm is primarily responsible for the damage of lymphatic system, ये जो worm है वो primarily responsible रहता है damage of the lymphatic system को. Then the pathological condition in a large number of advanced cases of elephantiasis are due to the secondary bacterial infection. ये जो pathological condition होती है large number of advanced cases of elephantiasis are due to the secondary bacterial infection. उसके ही दौरान अगर secondary bacterial infection हो गया तो उसकी वजह से वो लार्ज यानी कि सीवियर स्टेज पर चला जाता है. द टॉक्सिन लिबरेटेड बाय द एडल्ट फीमेल गिव्स अ राइज टू एलर्जिक सिम्टम्स सच एज पीरियडिक फीवर, हेडेक, माइग्रेन. सिम्टम्स कौनते हैं एडल्ट फीमेल, अगर एलर्जिक सिम्टम्स कौनते रहते हैं तो पीरियडिक फीवर आता है, हेडेक होता है एंड माइग्रेन होता है. ठीक है. वंस द केस इन डेवलप few microfilaries are found in a blood. The absence of embryos is due to the blocking of channels through which they would reach the blood stream. एक बार जब केस डेवलप हो जाती है तो माइक्रोफिलरी है फाउंड हो जाते हैं ब्लड में. देन द absence of embryo is due to the blocking of channels through which they would reach the blood stream. Then embryos क्या होते हैं, absence रहते हैं by blocking the channels through which the reach the blood stream. ये हो गया हमारी control of filariasis. Now we discuss the prevention of filariasis. This consists of measures designed to reduce the incidence of the vector mosquitoes
and to secure a protection against their bites as also treatment of the cases. The first control measure adopted where first is a anti-parasitic and second is a anti-mosquito, that is the anti-adult and anti-larval. एंटी-पैरासिटिक एंड एंटी-मॉस्किटो ये कंट्रोल मेजर्स है, दैट इज़ द एंटी-अडल्ट एंड एंटी-लार्वल. ठीक है. द फर्स्ट मेजर कंसिडर ऑफ अ मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइथिल कार्बामेजिन एंड सेकंड ऑफ रेसिडुअल एंटी-अडल्ट insecticidal application inside the houses in rural areas and the recurrent anti-larval measures in the mosquito breeding places with a minor engineering works in urban areas. फर्स्ट मेजर क्या है, वो कंसिस्ट करता है मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइथिल कार्बामेजेपिन, यानी कि डाइथिल कार्बामेजेपिन वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा ट्रीटमेंट में या फिर प्रिवेंशन में. एंड सेकेंडरी रेसिड्यू is an anti-adult insecticidal application inside the houses in rural areas. Then recurrent anti-larval measures in the mosquito breeding places with a minor engineering work in urban areas. The drug eliminated or reduces appreciably the microfilariae in the blood of the patient so that he is no longer dangerous to the community. It is also effective against adult worm. ये जो इलिमिनेट करते हैं रिड्यूसेस द एप्रिशिएबली माइक्रोफिलरी इन द ब्लड ऑफ पेशेंट सो दैट इज़ नो लॉन्गर डेंजरस टू द कम्युनिटी. ये लॉन्गर डेंजरस नहीं होता, यानी कि वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता. इट इज़ आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट एडल्ट फॉर्म. ठीक है. स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स डेवलप क्विक टॉलरेंस टू इंसेक्टिसाइड्स ऑफ chlorinated hydrocarbons and organophosphorus group rendering their application effective. हमें क्या करना, यानी कि कंट्रोल मेजर यानी कि प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, और कि स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइडल जो स्प्रे आते हैं वो स्प्रे करके डेवलप अ क्विक टॉलरेंस टू द इंसेक्टिसाइड्स ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप रेंडरिंग देयर एप्लीकेशन इफेक्टिवली. ठीक है. देन अ डिफिनेटिव रिडक्शन हैज़ बीन नोटेड इन अ ट्रांसमिशन ऑफ फिलारियासिस wherever these measures have been carried out adequately and continuously. The permanent answer to the problem is, however, the provision of adequate drainage facility for the disposal of wastewater and sewage water. After prevention क्या है उसका permanent answer of the problem क्या है उसका, कि adequate drainage facility फॉर द डिस्पोजल वेस्ट वाटर. जो ड्रेनेज वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसकी डिस्पोजल फैसिलिटी ठीक से होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए. उसकी वजह से मॉस्किटो फैलते हैं और मॉस्किटो की वजह से मलेरिया, प्लेग या फिर फिलेरिया ऐसे डिसीज़ कॉज होते हैं. ठीक है. ये हो गया हमारा फिलेरिया. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द सरफेस इन्फेक्शंस diseases, that is the sexually transmitted diseases. Thank you.